विधानसभा चुनाव 2023 के रण की बीजेपी की सियासत के लिहाज से 2023 का चुनाव काफी अलग है। बीजेपी पावर सेंटर से लेकर सियासी समीकरण तक बदला है सब कुछ। इस बार बीजेपी मुख्यालय नहीं है रणनीति का केंद्र, न ही 13 सिविल लाइंस भी राजनीति का केंद्र है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने अब अपना ठिकाना बदल दिया है। गुप्त स्थानों पर कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक होती है। भाजपा मुख्यालय में नजर आते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता। बड़े नेताओं ने पार्टी मुख्यालय से भी दूरी बनाई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के रण की यदि हम बात करें तो बीजेपी की सियासत के लिहाज से 2023 का ये चुनाव काफी अलग है, हर बार से जुदा है, क्योंकि अब रणनीतिकार जो है वो पार्टी कार्यालय नहीं बैठते हैं। हर बार जो पावर सेंटर हुआ करते थे बीजेपी के, वो भी अब पावर सेंटर नहीं है और बदले बदले से मिजाज पार्टी में अब नजर आ रहे हैं। गुप्त स्थानों पर पार्टी में जो बैठकों का दौर होता है वो चलने लगा है। दरपत सिंह राजवी का बयान भी सामने आया है। टिकट कटने से नाराज राजवी ने पार्टी पर सवाल उठाए। कहा कि राजस्थान की सभी जगहों से आ रहे हैं कार्यकर्ताओं के फोन, देखेंगे कि लोगों से बातचीत के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। खचरियावास में पिछले दिनों हुए जन शताब्दी कार्यक्रम पर भी उन्होंने सवाल उठाए। कहा पार्टी ने न सिर्फ सभा के लिए डोम बनाने के अलावा क्या किया था, इसके अलावा क्या योगदान था पार्टी का। भैरव सिंह शेखावत ने पार्टी के लिए पूरा जीवन दिया था। गरीब को गणेश मानकर भैरव सिंह शेखावत चले। आज उन्हीं की नीतियों पर चल रही है बीजेपी। 23 अक्टूबर को स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की जयंती भी है। हमने तो देखा वहां पे कितनी एक्टिविटी थी। सुमेधानंद जी थे, जरूर खूब लगे उसमें अभिमन्यु लगा और मैं उसमें भी उसमें समय दिया। बाकी एक डोम बनाने के अलावा पार्टी का उसमें योगदान कितना था वो जनता भी जानती है। हमारा श्रेय सिर्फ इतना ही था कि भैरव सिंह जी साहब ने सारा जीवन इस पार्टी के लिए दिया है और जिस गरीब को गणेश मानकर वो चले हैं, उन नीति को लेकर ये पार्टी चल रही है, इसलिए ये इसको और सहयोग करना चाहिए। हमने तो और इसी पूरी खबर पर मैं सबसे पहले हमारे सहयोगी पिंटू सिंह का रुख करना चाहूंगा। पिंटू हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करूंगा। पिंटू, सबसे पहले तो मैं राजस्थान में जो बीजेपी की सियासत के जो बदले हुए समीकरण है उसके मायने आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले यदि हम कुछ दशकों की बात करें या पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो शक्ति केंद्र कुछ और ही लोग हुआ करते थे, लेकिन अब शक्ति केंद्र कोई चुनिंदा नेता नहीं है बल्कि दिल्ली हाईकमान बन चुका है, आलाकमान बन चुका है। देखिए दीपक, पिछले कुछ चुनाव के लिहाजे से देखें तो बीजेपी की सियासत पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। और पहले तमाम जो डिसीजंस होते हैं, जो बैठकों का दौर होता था, वो बीजेपी राजस्थान के यहाँ से तय होता था। लेकिन इस बार के चुनाव में पूरी जो चीजें नजर आ रही है, जो रणनीति नजर आ रहे हैं, जो तमाम बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वो पूरे दिल्ली से तय किए जा रहे हैं। दिल्ली से टिकट तय हो रहे हैं, दिल्ली में ही तमाम बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, वहीं से नाम निकल के आ रहे हैं, वहीं पर रणनीतिकार है। और प्रदेश के जो आला नेता है, जो लीड करते थे बीजेपी राजस्थान को, वो पूरी तरह से इस सिनेरियो से बाहर नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर हम बात की जाए 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो 2 सेंटर हुआ करते थे रणनीति के, जहां पर बीजेपी अपनी रणनीति तय करती थी। और वो सेंटर एक भाजपा मुख्यालय और दूसरा 13 सिविल लाइंस होता था।
इन दिनों 13 सिविल लाइंस पूरी इस विधानसभा चुनाव के सिनेरियो से गायब है। ना वहाँ कोई पार्टी का एक बड़ा नेता नजर आता है, ना प्रभारी वहां जाते हैं, ना कोई केंद्रीय मंत्री जाते हैं, ना कोई मीटिंगों का दौर होता है। वसुंधरा राजे के आवास पर मीटिंगों का दौर चलता था, वो पूरी तरीके से इस बार इस विधानसभा चुनाव से बाहर है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो एक रणनीतिक का ठिकाना होता था वो भाजपा मुख्यालय होता था, जहां पर तमाम बड़े नेता बैठ के करते थे, चर्चाएं करते थे, रणनीति बनाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन तमाम जो रणनीतियों का जो रणनीतिकारों के जो ठिकाने हैं वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। भाजपा मुख्यालय से जो पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने अब यहाँ से दूरी बना ली है। पिछले कुछ दिनों से कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है पार्टी मुख्यालय में। ना संगठन महामंत्री यहाँ पर रहते हैं, ना प्रभारी यहाँ मिलते हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर जाते हैं। गुप्त स्थानों पर, शहर की अलग अलग जगहों पर ये बैठकें होती है जहां पर चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाती है। तो भाजपा मुख्यालय में जो तमाम कार्यकर्ता पहुंचते हैं उनको वहां पर कोई लीडर नहीं मिलता है, कोई बड़ा नेता नहीं मिलता है जिससे वो बात कह सके। तमाम विरोध करने वाले लोग आते हैं, टिकार्थी जो टिकट की मांग करने वाले आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको कोई नहीं मिलता है। तो इस बार के चुनाव में खासतौर पर ये देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से जो पावर सेंटर हुआ करते थे वो पूरी तरीके से बाहर है। और राजस्थान में यूं लगता नहीं कि राजस्थान का कोई एक नेता इस चुनाव को लीड कर रहा है कि जिसके पास कार्यकर्ता जाए, नेता जाए। सीपी जोशी की बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष की, वो नए अध्यक्ष हैं। काफी हद तक बड़ी तादाद में कार्यकर्ता उनका घर भी नहीं जानते कि सीपी जोशी कहाँ मिलेंगे, क्योंकि लोग भाजपा मुख्यालय पहुंचना चाहते हैं और वहां से उन तमाम नेताओं ने दूरी बना रखी है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी के जो पावर सेंटर है वो राजस्थान में इस चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं कि जिनके पास लोग जा सके। और दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व है वहां पर हर किसी की मुलाकात कार्यकर्ताओं की संभव नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पिंटू सिंह इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और शायद यही वजह है कि नरपत सिंह राजवी तक का टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया। ये बदली हुई सियासत के समीकरण ही है। बदली हुई सियासत का अंदाजा इस बात से लगाया भी जा सकता है बीजेपी की।